ओ भाई देखो, मुझे कल कबाड़ के अंदर ये वाला एलईडी स्ट्रिप जो है ये फ्री में मिला था। हमने इसको जो है ये दो वायरें सोल्डर की थी, उसके साथ साथ इसको जो है 12 वोल्ट की सप्लाई दी थी और इसको चला के देखा था। तो ये जो एलईडी स्ट्रिप है ये रेड कलर के अंदर जल रही थी, एकदम काफ़ी ज़्यादा ब्राइट जल रही थी। लेकिन इसकी दिक्कत ये थी कि कहीं के 3 एलईडी बंद थे, उसके बाद 6 एलईडी जल रहे थे, उसके बाद फिर से 3 एलईडी बंद थे और फिर से 3 एलईडी जल रहे थे। इस तरीके से ये हो रही थी। तो फिर मैंने आपको जो कल की वीडियो है उसके अंदर बोला था कि इसको जो है हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो है 100% पूरा जलना चाहिए। मतलब एक भी लाइट इसका बीच में का ऑफ नहीं रहना चाहिए, तभी ये अच्छे से दिखती है। तो इसके लिए हम इसको जो है आज की इस वीडियो के अंदर रिपेयर करने वाले हैं। लेकिन रिपेयरिंग की टेक्निक देखने से पहले और इसको रिपेयरिंग करना शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है भाइयों, मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा कबाड़ के अंदर जाके चीज़ों को ख़रीद के ले आ रहा हूँ। मेरा पैसा भी जा रहा है, मेहनत भी जा रही है, कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहे, मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। और फिर भी यार आप सिर्फ लाइक नहीं करते। लाइक करने में आपका पैसा भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। तो आप सब्सक्राइब करो ना करो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक करना ये भाई मेरी मर्ज़ी है। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल जो वीडियो है इसको अभी के अभी लाइक कर दो। और हाँ, उसके साथ साथ कमेंट के अंदर ज़रूर से लिखना कि आपको इस टाइप के वीडियोस देखना और नॉलेज लेना इलेक्ट्रॉनिक्स का पसंद है या नहीं। तो चलो इसको रिपेयर करना जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसको रिपेयर करने से पहले वाला जो स्टेप है वो है कि इसको हमें सबसे पहले तो यहाँ से पावर देनी है। तो इसको पावर देने के लिए यहाँ पे मैं ये कल वाला जो 12 वोल्ट का एडेप्टर था इसी का यूज़ कर रहा हूँ। इसकी ये जो दोनों वायरें इसको इसके साथ लगा देता हूँ और ये जो पिन है इसको बिजली में लगा के इसको जो है ऑन कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको बताता हूँ। तो देखो भाई लोगों, मैंने जो है इसके कनेक्शन कर दिए और इसको जो है टेबल के ऊपर इस तरीके से चिपका दिया है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे किस टाइप के किस पैटर्न के अंदर एलईडी जल रहे हैं। तो ये यहाँ पे 3 एलईडी जल रहे हैं, ये तीन यहाँ पे 6 एलईडी बंद है। उसके बाद ये 6 एलईडी जल रहे हैं, ये 3 एलईडी बंद है। तो इस तरीके के यहाँ पे काफ़ी सारे जो एलईडीज है वो जगह जगह पे बंद है। और यहाँ पे देखो एक जो है मुझे फ्लक्चुएशन भी दिख रहा था कहीं पे शायद। तो चलो ये इस तरीके से जल रहे हैं। अब आपको क्लियरली मैं मेथड बता देता हूँ कि क्या है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, एक इस तरीके का कोई भी मार्कर पेन पेंसिल लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है तीन तीन की पेयर ढूंढनी है। तो ये देखो ये भी भाई यहाँ से चल जा रही है, मतलब इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे तो लूज कांटेक्ट है। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं हाथ देता हूँ तो ये यहाँ से चलने लग जाती है, लेकिन फिर भी इसको जो है हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो देखो ये यहाँ पे एक मार्किंग हो गई। उसके बाद ये जो दूसरी वाली स्ट्रिप है ये भी बंद है, तो इसके भी एक मार्किंग कर देता हूँ। उसके बाद ये देखो ये यहाँ पे भी एक स्ट्रिप है जो कि बंद है, इस पर भी एक मार्किंग लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये बंद है। तो जो जो स्ट्रिप यहाँ पे बंद लग रहे हैं आपको 3 लाइट के पेयर, उनके ऊपर आपको देखो इस तरीके से यहाँ पे जो मार्किंग है उसको करते चलना है। तो ये यहाँ पे बंद है और ये लास्ट वाला बंद है। तो इसमें भाई कहीं पे तो कनेक्शन की देखो, कहीं पे तो कनेक्शन कट हुआ हुआ है, लेकिन ये एलईडी यहाँ पे चालू है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे दबाता हूँ तो ये ऑन हो जा रहा है। तो ये भी हम यहाँ पे लास्ट में जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरीके से आपको सबसे पहले जो है मार्किंग लगा देनी है। तो ये मार्किंग लगाने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो देखो ये जो मार्किंग है ये लग जाने के बाद हमें ये जो पावर सप्लाई है इसको हटा देनी है। अब इसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो यहाँ पे स्ट्रिप है इसको भी हमने जो चिपकाया था टेप से इसको यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि अब इसको निकालने के बाद ही हम इसका जो भी कुछ है मतलब कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको जो पूरी स्ट्रिप है उसको निकाल दिया है। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस तरीके की एक कटर लेनी है, या फिर कोई भी कैंची जो नॉर्मल आती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी इजीली कट जाती है। तो अब हमें देखो यहाँ पे हमने एक मार्किंग लगाई है। तो यहाँ पे मार्किंग के बाद यहाँ पे आपको दो डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे यहाँ पे जो सीज़र का निशान बना हुआ है। देखो ये कैमरा क्यों भाई फोकस नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे आपको कैंची का निशान दिख रहा है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद ये भी यहाँ पे जो स्ट्रिप है ये वाला भी यहाँ पे बंद है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैंची दिख रही है तो यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको जो है ना जो बंद बंद वाले टुकड़े उनको सभी को कट कर देंगे। तो चलो मैं जल्दी से कट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ कि कैसे मैंने क्या पे कट किए हैं।
तो देखो भाई लोगों, ये जो भी एलईडी स्ट्रिप थी इसके मैंने इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पे आपको टुकड़ों को चूज़ करना है। तो ये देखो, ये वाला जो टुकड़ा है इसके ऊपर हमने ये यहाँ पे मार्किंग लगा रखी है, इसका मतलब ये टुकड़ा यहाँ पे ख़राब है। और उसके बाद आपको ये दूसरा जो टुकड़ा है वो लेना है, और इसके ऊपर कहीं पे भी कोई मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये अच्छा है। उसके बाद अब ये दूसरा वाला लेना है, इसके ऊपर आपको देखते चलना है कि इसके ऊपर कहीं पे मार्कर की मार्किंग तो नहीं, इसके ऊपर भी कोई मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये भी ओके। और उसके बाद ये देखो, ये दोनों जो मतलब 6 एलईडी है इनके ऊपर मार्किंग है, इसका मतलब ये ख़राब है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ख़राब और अच्छे एलईडी को चूज़ कर लेने हैं। तो चलो मैं जल्दी से यहाँ पे इनको चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखो भाई लोगों, हमने दोनों जो है यहाँ पे डिवाइड कर लिए हैं, ये जो है ख़राब है पूरे, और ये जो है पूरी तरीके से अच्छे है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छी की जो एलईडी स्ट्रिप है उसको कैसे बनानी है, उसके बाद बताऊँगा कि ये जो ख़राब है इनको हमें क्या करना है। क्योंकि ये जो है ये भी फेंकने लायक नहीं है, क्योंकि इनके जो एलईडीज़ है ना ये पूरी तरीके से ओके है, क्योंकि देखने पर ही पता चल जाता है। और इनमें जो स्ट्रिप है वो कहीं कहीं पे कट हो जाती है, इसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनकी भी आप वैसे तो स्ट्रिप बना सकते हो, या फिर दूसरा तरीका भी है यूज़ करने का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये जो अच्छे, इनको हमें किस तरीके से स्ट्रिप बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हर 3 एलईडी के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से 2 डॉट्स दिखाई देंगे लास्ट के साइड में, यहाँ पे कॉपर वाले। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव लिखा हुआ भी है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रिप है इसके जो दोनों डॉट है उसको जो है, ये मैंने दूसरी एलईडी स्ट्रिप ले ली जो कि ऑन है। तो इस स्ट्रिप के जो पॉजिटिव और ये निगेटिव है उसके साथ इसको जो है इस तरीके से आपको कुछ मिलाना है, और यहाँ पे जो है सोल्डरिंग कर देनी है। इस तरीके से करते करते आपको चलना है, बस आपको पॉजिटिव निगेटिव का ख्याल रखना है। तो इस तरीके से मैं ये जो सारे एलईडी स्ट्रिप के पॉइंट है उनको सोल्डर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इनको सोल्डर किया है। तो देखो भाइयों, यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिप थी वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो जो भी पॉइंट आपको बताए थे वो इस तरीके से यहाँ पे सोल्डर कर दिए। और यहाँ पे देखो, ये निगेटिव के साथ यहाँ पे निगेटिव को किया है, और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को किया है। तो इस तरीके से आप कितनी भी लंबी स्ट्रिप बना सकते हो, बस आपके जो एलईडी स्ट्रिप है वो 3 3 एलईडी चालू होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सोल्डरिंग है वो हल्की सी अच्छी नहीं हुई है, मतलब थोड़ी मोटी हुई है, क्योंकि जो मेरी सोल्डरिंग आयरन थी ना उसकी टिप ख़राब हो चुकी है, और मेरे पास दूसरी टिप तो थे ही नहीं। तो इसलिए ये थोड़ा सी सोल्डरिंग आयरन इस तरीके से हो गई है। लेकिन अगर आप अच्छी सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हो तो ये काफ़ी बढ़िया से सोल्डरिंग होगी, और पता भी नहीं चलेगा कि आपने जुगाड़ करके इस स्ट्रिप को रिपेयर किया है। तो देखो, ये स्ट्रिप तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो इसको जो है मैं पावर देता हूँ और देखता हूँ कि ये अब जो है पूरी की पूरी जल रही है या नहीं। तो देखो भाइयों, मैंने इसके साथ 12 वोल्ट की पावर अटैच कर दी है, और अब आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे जो एलईडी है वो अच्छे से जल रहे हैं। मतलब इस एंड से लेके यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तक सभी के सभी एलईडी जो है वो काफ़ी मस्त से जल रहे हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कहीं का भी एलईडी बंद नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है जुगाड़ करके इस एलईडी स्ट्रिप को जो है रीयूज कर सकते हो। मतलब आधी अगर ख़राब भी हो जाती है तो ये तो हमारे पास छोटा सा ही टुकड़ा था 1 आधे मीटर का, अगर आपके पास 5 मीटर की 10 मीटर की स्ट्रिप है तो उसमें से आप 2 3 मीटर की स्ट्रिप तो बना ही सकते हो। तो ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल समझाया, तो आप इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हो। और अब बात आ जाती है कि ये जो ख़राब वाले टुकड़े, इनके साथ हम क्या करें। वैसे ये देखो, इनके जो ट्रैक्स हैं वो तो ख़राब ही हो चुके होते हैं, तो इनको हम जो है कुछ भी करके ट्रैक को रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं यहाँ पे कॉपर का तार डाल के, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा झंझट वाला काम है। उससे अच्छा तो आप एक काम करो कि ये एलईडी तो यहाँ पे जलते नहीं है, एलईडी अच्छे ही रहते। तो आप इन एलईडी को यहाँ पे नीचे की साइड से सोल्डरिंग आयरन लगा के उखाड़ लो, और उसके बाद यहाँ से इधर उधर से वायर लगाओ, या फिर कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी अंदर आप जो है इस एलईडी को, जैसे आप नॉर्मल 5 mm का जो एलईडी यूज़ करते हो उसी तरीके से इन एलईडी को यूज़ कर लो। ये भी आपके मतलब पैसे वसूल हो जाएंगे, ये भी बेकार नहीं जाने वाले। और ये स्ट्रिप तो हमारी बन ही चुकी है, तो अब आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये रिपेयरिंग, ये जुगाड़ अच्छा लगा होगा तो आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर भूल गए हो तो हाँ, दोबारा मत लाइक करना वरना लाइक निकल जाएगा। तो और उसके साथ साथ कमेंट के अंदर बताना कि आपको इस टाइप के वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।